I now invite Dr. Lakshman Yadav, Professor, Delhi University, to deliver his address. दोस्तों, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम लोग जिस वजह से दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत जरूरी वजह है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की आखिरी बैठकों में एक बात कही थी कि ये राष्ट्र अभी है नहीं, भारत एक राष्ट्र है नहीं, भारत को राष्ट्र बनना है। इस राष्ट्र बनने में कुछ बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। अगर हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, अगर हम भारत के संविधान को चाहते हैं, हम सबका भारत बनाना चाहते हैं, तो हम उन चुनौतियों को पहचानेंगे, उन चुनौतियों से लड़ेंगे और सबका भारत बनाएंगे। जिन लोगों का जमावड़ा आज दिल्ली में हुआ है, ये सारे वैसे ही लोग हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया से मोहब्बत करते हैं, भारत के संविधान को जहन में रखते हैं और ये बात समझते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा गैर बराबरी, अन्याय जाति के नाम पर हुई है। और जब तक इस देश में जाति का खात्मा नहीं होगा या जाति के नाम पर समानता वाला भारत नहीं बनेगा, आइडिया ऑफ इंडिया अधूरा है। इसलिए हम सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग, बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी, भगत सिंह को मानने वाले लोग, मंडल और कांशी राम को मानने वाले लोग, इस देश के मोहब्बत करने वाले लोग आज यहां पर इकट्ठा होकर के कुछ बातें देश के आवाम से कहना चाहते हैं। अगर हम सबका भारत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ धोखों से सावधान होना होगा और ये बात समझनी होगी कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में किसी व्यक्ति का जाति के नाम पर अन्याय अधिकार न मारा जाए, किसी के साथ भेदभाव न हो। हम चाहते हैं कि किसी तरह की सांप्रदायिकता की आड़ में इस देश के कमेरा 90% लोगों को केवल दंगों की आग में झोंक करके उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य का हक मारी न कर ली जाए। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे होकर कुछ बातें अपने मुल्क के आवाम से कहना चाहते हैं कि आप इस देश को तब तक मुकम्मल नहीं बना सकते जब तक सबको सबका हक, हिस्सेदारी न मिल जाए। और जाति के नाम पर अगर गैर बराबरी हो रही है, जाति के नाम पर प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, बिजनेसमैन, जमीन का मालिकाना हक अगर नहीं मिल रहा है, तो जाति के नाम पर ही लड़ाई लड़ करके सबको बराबरी का हक देना पड़ेगा। और इस लड़ाई की सबसे पहली और सबसे जरूरी मशाल है जाति जनगणना, क्योंकि जाति जनगणना होगी तो ये पता चल जाएगा कि इस देश में किसने किसका हक मार रखा है और जाति के नाम पर कौन अभी बहुत हाशिए पीछे है। हजारों साल की लड़ाई अब अपने मुकाम पर पहुंचने पर आमादा है। कुछ लोग इस देश में बड़े बड़े पदों पर बैठकर आपसे ये कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं और प्रधानमंत्री हूं, और कुछ राजनीतिक बयान देते हुए कहते हैं कि ओबीसी का अपमान फला पार्टी कर रही है। मैं मुल्क के अवाम से और इस मुल्क की आधी आबादी के ओबीसी से एक बात पूछना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की 2 सिफारिशों के बाद 38 सिफारिशें जो बची हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, भूमि सुधार, शिक्षा सुधार, स्कूली निगमों की स्थापना, हॉस्टल बनाए जाने का, इस देश की आधी आबादी के अपमान का सबसे बड़ा कारण वह है जो मंडल कमीशन की बात न करे और खुद को ओबीसी कहे। ओबीसी कहने वाले लोग अगर मंडल कमीशन को लागू करने की लड़ाई को नहीं आगे ले जाते तो ओबीसी का अपमान वे कर रहे हैं। अगर वे जाति जनगणना की बात नहीं करते तो सबसे बड़ा अपमान ओबीसी का वे कर रहे हैं। अगर इस देश में सबको बराबरी का हक अधिकार न मिले तो फिर किस देश का नागरिक होने का गर्व? आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला मुल्क, हर हाथ तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, इन तिरंगों को हम जहन में रखते हैं, मगर हमारे मुल्क में हमारे हक अधिकार मारे जा रहे हैं तो हम सबको सजग होना होगा। कुल्हाड़ी की लकड़ियों को आगे करके जंगल की लकड़ियों तुमसे कहा जा रहा है कि उन कुल्हाड़ी की लकड़ियों का साथ दे दो, देखो वो तुम्हारी जाति की ही तो है। मैं आपसे गुजारिश करने वाला हूं और सैल्यूट करता हूं दक्षिण भारत में पेरियार के विरासत को आगे बढ़ाने वाले हमारे दौर के एक बड़े राजनेता स्टालिन साहब का। स्टालिन साहब ने जो काम किया है, सामाजिक न्याय का काम किया है, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो रास्ता दिखाया है, उत्तर भारत मंडल आंदोलन की लड़ाई उस रास्ते को और मजबूत करेगी। भारत की एकता और अखंडता बनाने के लिए, सामाजिक न्याय के आगे लड़ाई को ले चलने के लिए, राष्ट्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं के विनाश से रोकने के लिए, इस देश के विश्वविद्यालयों को दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में ले जाने के लिए, हर मुल्क में, हर दौर में हर नागरिक को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई जरूरी है। ईवीएम से लेकर के तमाम तरह के संस्थानिक हत्याओं को हमें रोकना होगा।
हमें जातिवाद को खत्म करना होगा, हमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय की लड़ाई को आगे ले चलना होगा। इसलिए मेरा पैगाम इस मुल्क के आम आवाम से है, आइए, हमने भारत के संविधान और मंडल कमीशन का लाभ लिया है। हमने बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, अब्दुल कयूम अंसारी, सावित्रीबाई, फातिमा शेख का लाभ लिया है, उनके कुर्बानियों और संघर्षों का लाभ लिया है। इसलिए जिम्मेदारी हमारी है कि उनकी कुर्बानी से जो हासिल है उसे बर्बाद होने से बचाएं। खेत बचेगा तो हम आपस के झगड़े से निपट लेंगे कि किसके हिस्से की कितनी फसल। अगर खेत ही लुट गया, बर्बाद हो गया, तो बंटवारे की लड़ाई किस नाम पर होगी। मुल्क के 90% कमेरा लोगों, आइए मिल करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जाति जनगणना की लड़ाई को, मंडल कमीशन के सिफारिशों के लागू कराने की लड़ाई को, शिक्षा के बचाने की लड़ाई को, भूमि सुधार की लड़ाई को, संसाधनों के बराबर के वितरण की लड़ाई को आगे ले चलें। और राष्ट्रभक्त हम हैं, राष्ट्र को बनाने का काम हमारे मुल्क के पुरखों ने किया है, इसलिए राष्ट्र को बचाने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।